हेलो फ्रेंड्स, आज 15 सितंबर 2023 और आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे टैक्स डायरेक्टर की कि वो किस किस तरीके से गलती कर जाते हैं। और ये केस है मेरे अपने कॉलेज का, श्यामलाल कॉलेज। आज हम आपको इस लेक्चर में 3 तरह की गलतियां बताएंगे जो कॉलेज ने की है। पहली गलती, टैक्स काट लिया गया अप्रैल के महीने में और जमा कराया गया सितंबर के फर्स्ट वीक में। दूसरी गलती, फैमिली पेंशन पर टैक्स नहीं काटना चाहिए और उस पर टैक्स काटा जा रहा है। तीसरी गलती, मार्च में टैक्स जमा करा दिया गया जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज हैं और जिस अमाउंट पर टैक्स काटा गया वो अमाउंट अभी तक उसका पेमेंट नहीं किया गया। मेरी रिटायरमेंट दिसंबर 19 के अंदर होती है और जनवरी 20 से लेकर फरवरी 23 की पेंशन का जो एरियर्स बना उसको सीपीएफ के साथ एडजस्ट किया गया। टीडीएस 16 लाख बनाया गया और नेट अमाउंट हमने पे कर दिया 11 अप्रैल। और ऐसा मेरे साथ 3 और मेरे कोलीग हमने पैसा जमा कर दिया अप्रैल के अंदर, लेकिन कॉलेज ने ये जमा करवाया सितंबर के वीक में। कायदे से जब आपने सेटलमेंट कर लिया उसके बाद आपने पेंशन देनी शुरू कर दी, आपको ये पैसा जमा करना था बाय 7 मई 2023 और क्योंकि आपने जमा करवाया सितंबर के अंदर तो 1.5% पर मंथ के हिसाब से इंटरेस्ट की लायबिलिटी बन जाती है और वो बनती है जिस दिन आपने टैक्स काटा। मेरे वाले केस में डेट है 11 अप्रैल और इस केस में 1.5% पर मंथ या पार्ट ऑफ द मंथ, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर 6 महीने का इंटरेस्ट मींस 9% मेरा टैक्स काटा जाता है। 16 लाख उसका इंटरेस्ट बना 1,44,000। ये पैसा इंटरेस्ट का जमा होना चाहिए जब आपने टैक्स डिपॉजिट किया। और ऐसा सिर्फ मेरे केस नहीं था बल्कि 3 और मेरे साथ कोलीग हैं। टोटल अमाउंट करीब 60 लाख के आसपास है। दूसरा केस, फैमिली पेंशन पर कोई टैक्स नहीं कटना चाहिए। आप काट रहे हैं सेक्शन 192 के अंदर। 192 एप्लीकेबल तब होता है जब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप हो। 192 के अंदर टैक्स काटा जाता है सैलरी पर या पेंशन पर। फैमिली पेंशन पर जो टैक्सेबल होती है वो होती है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, ना कि सैलरी हेड में। फैमिली पेंशन पे स्टैंडर्ड एक्शंस मिलती है 15,000, जबकि सैलरी हेड में या पेंशन में मिलती है 50,000। इनकम टैक्स के टीडीएस प्रोविजंस, कोई ऐसा नहीं है कि फैमिली पेंशन पर आपको टैक्स चाहिए। हमारे कॉलेज में जो न्यू पेंशनर्स हैं जिनका एरियर्स करोड़ के आसपास है, उनका 25 लाख, 30 लाख, 35 लाख आपने टैक्स काट लिया और इनकम टैक्स में जमा करवा दिया। अब वो लोग फैमिली पेंशनर्स बाइफिकेशन करेंगे, फिर वो रिटर्न फाइल करेंगे जुलाई 2024 में, फिर वो रिफंड लेंगे और वो अमाउंट कुछ केसेस में 15 से 20 लाख का है। यदि आप टैक्स ना काटते तो वो अमाउंट आज उनको 25 लाख, 30 लाख, 35 लाख जो अपना टैक्स काटा वो आप उनको दे देते, पूरा का पूरा अमाउंट। वो उस अमाउंट को इस्तेमाल करते और जब नेक्स्ट ईयर रिटर्न फाइल करते जुलाई 2024 में फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2023-24 तो वो बाइफरकेट करने के बाद उतना ही टैक्स जमा कराते जितना उनका बनता। अब उनका टैक्स काट लिया आपने, अब उनको रिफंड लेना पड़ेगा और वो रिफंड एकदम नहीं आएगा क्योंकि मोर देन 1 लाख होते के साथ ही रिफंड के लिए टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है जब वो केस आपका हायर अथॉरिटी के पास जाएगा। तीसरी गलती, आपने प्रमोशन के एरियर्स दिए, आपने उनको एरियर्स का पेमेंट तो नहीं किया लेकिन टैक्स काट लिया और जितना टैक्स काटा वो आपने उतनी ही इनकम शो कर दी
कुछ केसेस में अमाउंट मैंने देखा है वो 4 लाख है, 2 लाख है, 1 लाख है। जब आपने उनको पेमेंट दी नहीं तो आपको टैक्स काटने की जल्दी क्या थी? रूल ये कहता है जिस महीने आपने पेमेंट की, ये हम सैलरी की बात कर रहे हैं, जब आपने पेमेंट कर दी होती आप उसके अगले महीने की 7 तारीख तक टैक्स जमा करा सकते थे। 23-24 के अंदर वो आप उनको एरियर्स देंगे। नेचुरली एक बार इनकम टैक्स हो गई तो दोबारा तो आप उसको टैक्स नहीं कर सकते। वो टीचर्स जिनका आपने टैक्स काट लिया पिछले साल में, उनकी इनकम उस वजह से जबकि पैसा उनको नहीं मिला, वो कुछ लोग सरचार्ज की कैटेगरी में आ गए। मेरी कॉलेज को यही एक सलाह होगी कि आप जो डीडीओ है, जो प्रिंसिपल है, जो टैक्स डायरेक्टर है, आप कॉमर्स के टीचर हैं, अकाउंट्स ऑफिसर कॉमर्स का है, एमकॉम है, तो आपको इस तरह की गलती नहीं करनी चाहिए और हमें जो कानून कहता है उस हिसाब से आपको टैक्स काटना चाहिए। यदि आपने टैक्स काट लिया तो उसको आप टाइमली जमा करवाएं। यदि टैक्स नहीं काटना तो आपको नहीं काटना चाहिए, और यदि आपने पेमेंट दी नहीं, टैक्स काट लिया, ये भी गलत है। यदि हमें कोई बात कंफ्यूज कर रही है, कोई बात हमें समझ नहीं आ रही, तो आप दूसरे कॉलेज से पूछ सकते हैं, एडवाइस ले सकते हैं, सलाह ले सकते हैं। आप इनकम टैक्स के लेटेस्ट प्रोविजंस देख सकते हैं। हमारी कोशिश अपने एम्प्लॉइज को, अपने पेंशनर्स को, अपने फैमिली पेंशनर्स को दुखी नहीं करना, उनको परेशान नहीं करना, ये हमारी कोशिश होनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच।